हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम विक्रम कुमार महातो हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में जिसका नाम है जीवामृत। तो जीवामृत बनाने की विधि आपको पहले बता देते हैं कि जीवामृत कैसे बनता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके एप्लीकेशन कैसे किया जाए, कितने दिन में बनता है और इसको खेतों में किस तरह से हम लोग प्रयोग ला सकते हैं और ज़मीन में खास करके कितने ज़मीन में कितना का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले जीवामृत है एक लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर जिसका फ़ायदा यही है कि अगर हम इसको खेत में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, प्रयोग करेंगे तो इसमें जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या सूक्ष्म जीव है मिट्टी में जो पाए जाते हैं, तो उसकी संख्या को ही बढ़ाता है। और जैसे पौधे में फल नहीं हो रहा है तो इसको हम जीवामृत का प्रयोग करेंगे तो आगे में देखने को हमको मिलेगा कि इसका में बहुत अच्छा फल आया है, फूल आया है, पत्ते भी बहुत ज़्यादा हरियाली टाइप के वो दिखेंगे, पूरा कैनोपी में पूरा ये पौधों का हरियाली टाइप पे दिखेगा इसमें अगर इसका प्रयोग करेंगे तो। और इसका फर्टिलिटी, जो सोइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाता है। गाँव में या शहरों में जो खेती करते हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं। केमिकल में जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, ये सब ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, जिसके वजह से ज़मीन खराब हो रहा है और मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति है वो भी खराब हो रहा है। मिट्टी का जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीज़ें मिट्टी की खराब हो रही हैं। और आजकल के समय में यूरिया, डीएपी बहुत ज़्यादा डालने की वजह से ये भी दिक्कत आ रहा है कि पौधों में उपजता ठीक से आ नहीं रही है। तो आप लोग को आज हम ऐसा चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि ये मिट्टी को सुधारने में भी अच्छा करेगा और फर्टिलिटी उसका बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसको हम जैविक खेती में आते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जीवामृत है क्या। जीवामृत, तो जीवामृत एक लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है। लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये एक लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है जो ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। सॉलिड के फॉर्म में इसका एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई बोल सकते हैं वो घन जीवामृत, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसे इसको हम बोलते हैं लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसका फायदा क्या क्या है, बेनिफिट्स। अगर जीवामृत को हम डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई करेंगे तो मिट्टी का जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कराएगा मिट्टी का। और पौधों की जो, अगर पौधों में फल या फूल या पत्ता ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको डालिएगा तो इसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा फल का। तो इसके बेनिफिट के और सॉइल में पाए जाते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो ये इसको भी जीवामृत मदद करता है बढ़ाने में मिट्टी में। तो बेनिफिट के बारे में आप लोग तो जान गए। इसके बाद आते हैं इसे क्या रेशियो है, किस तरह से अप्लाई करेंगे फील्ड में, ये या क्या काम करती है इसके बारे में। तो आते हैं इसका रेशियो में। रेशियो तो इसको हम 180 10 10 2 2 1 रेशियो में इसको तैयार करते हैं। तो 180 लीटर हो गया आपका पानी, वाटर। ये हो गया 10 है, वो है काऊ डंग। और ये 10 है, ये है काऊ यूरिन, मतलब गौमूत्र। ये जो काऊ यूरिन है, काऊ डंग है, ये देसी काऊ का होना चाहिए, पूरे देसी काऊ का, ना बुफैलो का ना और कुछ का, देसी काऊ का होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। इसको ये दो है, ये है जैगरी गुड़, जैगरी गुड़। और ये है आपका बेसन, बेसन। एक है आपका सॉइल। तो इसको रेशियो बनाने के लिए 180 10 10 2 2 1, 180 लीटर पानी, 10 केजी गोबर, 10 लीटर काऊ यूरिन, 2 केजी गुड़, 2 केजी बेसन और 1 केजी मिट्टी। हम मिट्टी कहाँ का लेंगे वो बता देते हैं। मिट्टी मेनली जहाँ पर केमिकल का उपयोग नहीं होता है, जैसे बरगद के पेड़ के ट्री और पीपल के पेड़ का जो जड़ है वहाँ की मिट्टी
वहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सब में ज़्यादा केमिकल का प्रयोग नहीं होता। और आप लोग चाहे तो इसका मेड़ का मिट्टी भी, खेतों में जो मेड़ होता है उसके मेड़ के नीचे का मिट्टी भी ले सकते हैं, उसमें केमिकल प्रयोग नहीं होता है। तो इतना आप लोग बना लिए। उसके बाद आते हैं इसका एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आप लोग को। आते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो ये होता है स्प्रे के माध्यम से। कुछ भी स्प्रे आप जैसे इक्विपमेंट ले सकते हैं स्प्रे में, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर या हैंड स्प्रेयर, ये सब का स्प्रेयर का उपयोग कर सकते हैं। नैपसेक स्प्रे किसको बोलते हैं, जो हम लोग पीठ में लाद के उसको स्प्रे करते हैं। हैंड स्प्रे किसको बोलते हैं, जो हम लोग हाथ से स्प्रे करते हैं। तो एप्लीकेशन हो गया इसका। अब आते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग एक ड्रम लेंगे 200 लीटर का, क्योंकि ये 180 लीटर इसमें पानी डालेंगे। 200 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें आप कावडंग डालिए, यूरिन डालिए, उसको मिलाइए अच्छे से। गुड़ डालिए, बेसन डालिए, फिर मिट्टी डालिए, फिर अच्छा से इसको मिलाइए। और ये 2 से 3 दिन में ये बन के रेडी हो जाता है। 2 से 3 मॉर्निंग और इवनिंग इसको चलाना है। मॉर्निंग में एक बार चलाएं, फिर इवनिंग में एक बार चलाएं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में इसको चलाना है। आइए अब बात करते हैं इसका पौधों में किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको स्प्रे करेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्प्रे। कब करेंगे, जब सीड हम सो कर लिए खेत में, उसमें 100 लीटर पानी में 10 लीटर फिल्टर जीवामृत। ठीक। अब दूसरा स्प्रे करेंगे। स्प्रे कर लिया पहला स्प्रे, उसका दूसरा स्प्रे सीड सोइंग से 21 दिन बाद करना है। अब दूसरा स्प्रे में क्या करना है कि 200 लीटर हमको पानी लेना है, ठीक है, उसमें 20 लीटर फिल्टर जीवामृत मिलाना है, उस पर स्प्रे करना है। उसके बाद ये हो गया सेकेंड स्प्रे सीड सोइंग से 21 दिन बाद, याद रखना। और थर्ड स्प्रे कब करना है, जो सेकेंड स्प्रे कर लिए उसके 21 दिन बाद आप 100 लीटर, सॉरी ठीक, थर्ड स्प्रे करना है हमको 200 लीटर पानी में आप 10 लीटर बटर मिल्क या छाछ। अगर बटर मिल्क या छाछ अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप लस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको 10 लीटर बटर मिल्क और छाछ मिला के पानी में, 200 लीटर पानी में, उसके बाद यहाँ पर स्प्रे कर देना है, ठीक है। ये क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर इसमें पौधों को फायदा नहीं कर रहा, फर्स्ट स्प्रे किए, सेकंड स्प्रे किए, देखें कि पौधा वैसा ही है, मुरझाया हुआ है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो उसको और इन्हांस करने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए हम बटर मिल्क मिलाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पौधों के लिए बेनिफिट होता है। ये आप समझ गए जीवामृत। तो जीवामृत का एप्लीकेशन आप जितना हम बताएं कि फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, ये 1 एकड़ के लिए है। तो आप 1 एकड़ के जमीन में इसको आप प्रयोग कर। आज की वीडियो में सीखे हम जीवामृत कैसे बनाते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि और ऐसे बहुत सारे लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, जैसे कि सतसिया भी है, पंचगिया भी है, और कुछ कीड़ों को मारने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णी है। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे आगे की वीडियो में वो जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।